हाय दोस्तों, दिवाली छुट्टी। दिवाली की जब छुट्टी होने लगती है तो पढ़ाई से मन क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है। आप सोचो ना कि जब हमारी एक रूटीन बिगड़ती है तो वो एक ऐसा टाइम होता है जब जो भी हम लोग सोचे रहते हैं करेंगे करेंगे एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। जब उस कंफर्ट जोन में जाने लग जाते हैं तो उस रूटीन से हटने लग जाते हैं। फिर वो कंफर्ट जोन मजे आने लग जाते हैं कि यार चलो बढ़िया है, इसी को ही एंजॉय करते हैं। रूटीन से पीछे होने लग जाते हैं और जब रूटीन से पीछे होते हैं तो बहुत चीजें छूटती हैं। जैसे हो सकता है इसके पहले आप लोग सुबह किसी टाइम पढ़ रहे हो, रात में किसी टाइम पढ़ रहे हो, कभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन फेस्टिवल्स आ गए तो कुछ तैयारियां चल रही हैं, कुछ खाने में लग गए हो, कुछ लोग आ गए उनसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब वो सब मजे भी आने लगते हैं क्योंकि वो रूटीन से हटके हैं। पर आप सोचो कि अगर यही चलता जाए 6, 7, 8 महीने तो उसमें भी मजे नहीं आएंगे। तो रूटीन तो हमेशा कहीं ना कहीं मोनोटोनस होती है। और अभी तो आपकी जो रूटीन रही होगी पढ़ाई की वो भले मोनोटोनस हो बट आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी, आपको भी पता है। इसलिए इस ब्रेक को ब्रेक रखो, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक। और याद रखना, यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। कम बैक स्ट्रॉन्गर से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ये फेस्टिवल्स करो 1-2 दिन, उसके बाद से जब आप धीमे धीमे रूटीन में आओ तो ऐसे आओ कि पहले से भी अच्छा हो गया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज आप जो है नॉर्मलसी पे आ गए हो कि दिवाली मना रहे हो एंड एवरीथिंग, नेक्स्ट डे से आप फिर से एकदम पूरा दिन पढ़ने लग जाओ। नहीं, थोड़े थोड़े स्टेप्स करके पढ़ेंगे हम लोग, थोड़े थोड़े स्टेप्स करके आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, कभी भी ब्रेक आपको ब्रेक नहीं कर देता है, आपको रीसेट करता है। तो ये जो इतने दिन से मोनोटोनिसिटी होगी ना कि यार वही पढ़ाई वही सब, ये जो एक हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वो भी रेस्ट चाहता है। तो ये जो फेस्टिवल्स आते हैं ये हमारे माइंड को रेस्ट देते हैं। जब हमारा माइंड रेस्ट लेता है, कुछ लोग से मिलना जुलना, बात करना, टीवी देखना, खाना पीना, तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अपने आप हम लोग थोड़े और रीसेट होते हैं, क्योंकि जब मन खुश होता है तो पढ़ाई करने में मन लगती है। तो इट्स सिंपली रीसेट अस। ब्रेक नहीं हो जाता है कि यार अब तो सब खत्म हो गया। नहीं, पहले क्या होता था कि हो सकता है हम जो चीज 2 घंटे में समझ रहे थे, जब हमारे दिमाग स्थिर है तो हमने उसको आधे घंटे में समझ कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको रीसेट करता है। तो वी शुड बी थैंकफुल कि हाँ चलो एक फ्लो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक हो रहा है जो हमें रीसेट कर रहा है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी आफ्टर ब्रेक ब्रेक्स गिल्ट। तो जब हम लोग ब्रेक लिए हैं, लेकिन ब्रेक अगर हम लोगों ने बड़ा कंटिन्यू कर दिया कि चलो 2 दिन तो छुट्टी लिए, तीसरे दिन भी नहीं पढ़े, चौथे दिन भी नहीं पढ़े, लगातार यही चलता चला। लेकिन मान लो आपने ब्रेक लिया, 2 दिन का ब्रेक लिया, तीसरे दिन एटलीस्ट आपने ट्राई किया कि चलो आज ये वाली क्लास कर लेते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं। तो जब आप थोड़े से भी एफर्ट्स लगाओगे ना तो जो अंदर का गिल्ट होता है वो गिल्ट खत्म होता है। इसलिए जब कंसिस्टेंसी में आ जाओगे ब्रेक के बाद, धीमे धीमे करके फिर से अपने जो भी आपकी वो स्टडीइंग आवर थी उसको बढ़ाओगे, धीमे धीमे और जैसे पढ़ रहे थे धीमे धीमे उस फ्लो पे जाओगे, तो जो आपका गिल्ट है वो भी खत्म होता है। इसलिए पूरा ब्रेक ना ले लो, वापस से उस रूटीन में आने की कोशिश करो, बिकॉज इट विल ब्रेक योर गिल्ट। और गिल्ट फ्री होके काम करने की बात ही अलग है, मजा ही अलग है। इन सब के अलावा मोमेंटम इज बिल्ट नॉट फाउंड। तो हम ये नहीं हमारे दिमाग में आना चाहिए कि चलो यार अब हम लोग जो है ना कुछ हो जाए, कोई हमें कुछ बता दे, हम एकदम से वापस से पढ़ाई शुरू कर दें, ऐसे वैसे वैसे कर दें। इस तरीके से काम नहीं चलता है। हमें क्या करना है कि हमें उस रूटीन में वापस आना है, हमें उस मोमेंटम को बनाना है, उस स्पीड को बनाना है। बोले तो कि 2 दिन नहीं पढ़े, तीसरे दिन आई विल बी लाइक चलो आज सब कर लेंगे। नहीं, तीसरे दिन में हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी वाली बात, 2 क्वेश्चन लगाए, 3 क्वेश्चन लगाए, मैथ्स में आपने एक DI लगा ली, रीजनिंग में आपने एक पजल लगा ली, इंग्लिश में आपने कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, GA में करंट अफेयर्स में आपने जो है 10 न्यूज पढ़ ली। नहीं सब कर पा रहे हो, 2 ही चीजें पढ़ लो, ठीक है, लेकिन ऐसे कम से कम आप अपनी मोमेंटम बिल्ड करो। क्वांट में आप 2 DI की जगह 1 ही लगाओ, कोई एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कर लो। रीजनिंग में आप 2 पजल ना लगाओ, एक छोटी सी पजल लगा लो, है ना। कोई रिलेशन वाले जो आपके सवाल होते हैं वो सब कर लो। इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं करना है, जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के उसके 2-3 रूल्स पढ़ लो। करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं पढ़ना है, कम से कम 4-5 ही कर लो आप लोग न्यूज। इससे क्या होगा कि आप कम से कम एक मोमेंटम में आओगे, धीमे 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 आप अपनी गति में आ रहे होगे। तो इन कुछ चीजों को फॉलो करो ताकि ये जो पूरा ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद में आप क्या फील करो, इस ब्रेक के बाद में आप फील करो कि आई केम बैक स्ट्रॉन्गर, मैं और बढ़िया से रिटर्न होकर आया हूं। इस पूरी छुट्टी ने मुझे पूरा रीसेट कर दिया है एंड आई केम बैक स्ट्रॉन्गर। तो आई होप मैंने जो बातें आपके साथ शेयर करी हैं आपको अच्छी लगी होंगी। हम यूं ही मुलाकात करते रहेंगे और फिर
तब तक के लिए रेस्ट करिए, मजे करिए। हैप्पी दिवाली एवरीवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।